वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज के इस लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जूनियर साइंस टीचर की जो है टेस्ट के हवाले से ये एमसीक्यूज जो हैं क्लास 10th की बायोलॉजी के जो फर्स्ट चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज उससे लिए गए हैं, इसलिए ये क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उसके उनके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है, वो कौन सी होती है? तो वो जो है लैरिंग्स होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स में जो है दो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, मसल्स के बने हुए, जो आपस में वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए लैरिंग्स को जो है वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एनिमल्स परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज फॉर। एनिमल्स गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है रेस्पायरेशन होती है। रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके उसमें से जो है एनर्जी बनाई जाती है, और इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनती है। तो क्योंकि इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जब ये प्रोसेस हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इससे, और वो हमारी बॉडी की हमारे किसी काम की नहीं होती, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक रीजन है एनिमल्स के पास जिसकी वजह से वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमंस इज। ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा है? रेस्पिरेटरी सरफेस हम कहते हैं उस प्लेस को, उस जगह को, उस ऑर्गन को, उस स्ट्रक्चर को जहां पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो अल्वियोलाई होती हैं। अल्वियोलाई छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड कैपिलरीज से कनेक्टेड होती हैं। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ रही है वो अल्वियोलाई के थ्रू ब्लड में जाती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो अल्वियोलाई की जगह पर जो है ब्लड से निकलकर जो एयर है उसमें जाती है, और ये जो अल्वियोलाई है ये मौजूद होती हैं हमारे लंग्स में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ पर जो है सिस्टम नहीं होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। ठीक है, कि जो तमाम प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेस्पिरेटरी सरफेस की नहीं है? मॉइस्ट गीला रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, थिन भी होता है, पतला, परमिएबल भी होता है, यानी कि उसके थ्रू गैसेस पास हो सकती हैं। ये जो बी है ड्राई, ये रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वाटर कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। वाटर में ऑक्सीजन कितनी होती है? आपको ये तो पता होगा कि एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है, मगर वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो 5% होती है, और एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वाटर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन। लंग्स किस चीज में प्रोटेक्टेड होते हैं? उनके बाहर क्या होता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है डी। लंग्स जो हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स में प्रोटेक्टेड होते हैं, और उसके बाद लंग्स के ऊपर बोन्स का एक केज मौजूद होता है जिसे रिब केज कहते हैं, वो भी जो है बोन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स सेपरेट्स थोरेसिक और चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक या चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, हमारे जो पेट है, उसे सेपरेट करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी। डायाफ्रेगम एक मसल्स की शीट होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके ऊपर जो है लंग्स होते हैं, और उसके नीचे जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं,
तो चेस्ट कैविटी को, ठीक है, ये हमारी चेस्ट कैविटी है और ये नीचे एब्डोमिनल कैविटी है। इसको जो सेपरेट करने का काम है वो डायाफ्रागम, एक मसल की शीट होती है, उसका है, ठीक है। नेक्स्ट है ईच लंग इज मेड अप ऑफ ब्लैंक ऑफ अल्वियोलाई। एक लंग में जो है कितनी अल्वियोलाई होती हैं? एक लंग में मिलियंस ऑफ अल्वियोलाई होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है एपिग्लूटिस क्लोजेस द ग्लूटिस व्हेन ब्लैंक एंटर्स इनटू फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है एक कॉमन ट्यूब है जो फूड भी रिसीव करती है, वाटर भी रिसीव करती है और एयर भी रिसीव करती है। फेरिंग्स फूड और वाटर देती है ईसोफेगस को, ठीक है, और जो एयर है वो देती है आगे चलकर लैरिंग्स को, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स है। ये जो है हमारा लैरिंग्स है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स, यानी कि वॉइस बॉक्स। अब लैरिंग्स में एक ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ग्लूटिस। ये जो ओपनिंग है, ठीक है, लैरिंग्स की, इसे हम कहते हैं ग्लूटिस और इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लूटिस। ये एपिग्लूटिस क्या करता है? इस लैरिंग्स को बंद कर देता है तब जब फेरिंग्स में फूड और वाटर आता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ताकि फूड और वाटर जो है वो विंड पाइप में या फिर एयर ट्यूब्स में ना आ सके, ठीक है। और जब फेरिंग्स में एयर आती है, फूड या वाटर नहीं आता, तो एपिग्लूटिस ग्लूटिस को खोल देता है ताकि एयर जो है फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाए और आगे लैरिंग्स से ट्रेकिया में जाए और गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट है एयर फ्रॉम द फेरिंग्स एंटर्स इनटू। अब फेरिंग्स से एयर जो है कहां पर जाती है? ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि लैरिंग्स में जाती है और लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाती है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। और आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर ट्यूब्स बाइफरकेट्स इनटू लंग्स। कौन सी ऐसी एयर ट्यूब है जो लंग्स में जाकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? तो वो ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया जो है लैरिंग्स से एयर जो है रिसीव करती है और जब वो लंग्स पर पहुंचती है तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। हर एक ट्रेकिया की जो ब्रांच होती है वो एक लंग में जाती है, ठीक है। ये जो है दो ब्रांचेस हैं ट्रेकिया के, ये जो है हमारी ट्रेकिया है, ठीक है। और ये जो दो ब्रांचेस बनाई हैं ये ट्रेकिया की ब्रांचेस हैं जो लंग्स में मौजूद होती हैं और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंचस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रोंचस डिवाइड्स टू फॉर्म। आगे फिर ब्रोंचस जो हमने ये बनाए थे ये भी जो है फर्दर डिवाइड होते हैं बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में, ठीक है। और उन ब्रांचेस को हम जो है क्या कहते हैं? उन ब्रांचेस को हम जो है ब्रोंचियोल्स कहते हैं। ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में रिसीव करते हैं, तब कौन सा इवेंट नहीं होता? पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये एक्चुअली रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं और रिब्स लंग्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंस्पायरेशन के दौरान। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्रागम मसल्स ये भी होता है। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी ये इवेंट नहीं होता। जब भी इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्रागम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक कैविटी बाहर आती है, ऊपर जाती है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, कम नहीं होता। तो ये जो है इवेंट नहीं होता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन और एक्सेलेशन। कौन सा ऐसा इवेंट है जो एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन के दौरान नहीं होता, यानी कि जब हम एयर बाहर रिलीज करते हैं? रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंस्पायरेशन में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो एक्सपायरेशन में नो डाउट रिलैक्स ही होंगे। बी है रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्रागम मसल्स, ये भी रिलैक्स होते हैं। सी है डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है जब हम एयर को बाहर निकालते हैं। जब उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है एयर का और एयर बाहर चली जाती है। तो ऐसा कोई भी इवेंट यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है जो एक्सपायरेशन के दौरान नहीं होता हो, इसलिए नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, ऑक्सीजन दैट इंटर्स इनटू अल्वियोलाई इज टेकन बाय ब्लैंक ऑफ आरबीसीज। अब जो ऑक्सीजन अल्वियोलाई में आती है गैसियस एक्सचेंज के बाद वो ब्लड में जाती है, ब्लड से रेड ब्लड सेल्स में जाती है और रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करती है और ऑक्सीजन को तमाम ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट जो करती है वो हेमोग्लोबिन ही करती है। नेक्स्ट है, गैसियस एक्सचेंज ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ। गैसियस एक्सचेंज किस चीज के प्रिंसिपल पर होता है? तो ये जो है डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर होता है। डिफ्यूजन क्या है? जब मॉलिक्यूल्स जहां पर ज्यादा हो वहां से अगर मूव करने लगे जहां पर वो कम है तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। एयर जो आती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है और हमारी ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन एयर से ब्लड में जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर चलता है। नेक्स्ट है, एक्सपायर्ड एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ब्लैंक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जो एयर हमारी जो बॉडी से बाहर जा रही है उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है? उसमें 16% ऑक्सीजन अभी भी होती है। हम सारी एयर की जो ऑक्सीजन है वो अपने अंदर नहीं रख लेते। नेक्स्ट है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ब्लैंक परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है? उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेल्ड एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ब्लैंक परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 0.03 से 0.04% होती है। और एक्सेल्ड एयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ब्लैंक परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हम एयर एक्सेल कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है क्योंकि उसमें हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस बिकॉज। एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी का जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, हम तेजी से ब्रीथ करना शुरू करते हैं, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द मसल्स कंज्यूम मोर ऑक्सीजन। हमारे मसल्स ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं इसलिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड। जब ऑक्सीजन के बगैर अगर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, when glucose is broken down without oxygen which substance is produced in the muscles। जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है बगैर ऑक्सीजन के तो एक सब्सटेंस, एक टॉक्सिक सब्सटेंस, एक जहरीला मादा हमारे मसल्स में बनता है। वो कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, लैक्टिक एसिड इज रिमूव्ड आउट ऑफ मसल्स विद द हेल्प ऑफ। अब उस लैक्टिक एसिड को हमारे मसल्स से कैसे रिमूव किया जाता है? इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जब ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है बहुत सारी ऑक्सीजन बॉडी में आती है और वो मसल्स को दे दी जाती है। मसल्स के अंदर ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसे ब्रेक कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस तरीके से ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड को रिमूव करती है। उसके बाद अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच अल्वियोलाई गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी जिसमें अल्वियोलाई डैमेज हो जाएं क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जो हैं बंदे ने इनहेल किए हैं बहुत ज्यादा देर तक। एक बंदा जो इंडस्ट्री में काम करता है वो कंटिन्यूअसली स्मोक वाली जो एयर है इनहेल करता रहता है, वो स्मोक जो फैक्ट्री से निकलता है। ऐसे बंदे को जो है क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें उसकी अल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का, लैरिंग्स इज लोकेटेड ऑन। लैरिंग्स कहां पर मौजूद होता है? तो लैरिंग्स जो है वो मौजूद होता है ट्रेकिया के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है ट्रेकिया है, विंड पाइप है, इसके ऊपर जो है लैरिंग्स मौजूद होता है जो एयर रिसीव करता है किससे? फेरिंग्स से।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या हमारे लेक्चर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।